नमस्कार, जय हिंद। हम बातें करेंगे कोरोना की, क्योंकि 2 साल से पूरी दुनिया कोरोना से पीड़ित चल रही है। कोई भी दुनिया का कोई भी देश कोरोना से अछूता नहीं रहा। शुरू में चाइना वायरस था जो चाइना से फैला, लेकिन इसके बाद हमारे WHO ने इसके नाम बदल दिए। फिर अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा के नाम से चलाया गया। इसको नाम, वैज्ञानिक नाम इसलिए बदलते हैं कि ताकि अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी ठीक बने रहे और बीमारी का हमको वेरिएंट का पता लग जाए। तो डेल्टा जो पिछले साल फैला, जिसमें लाखों लोग पूरी दुनिया में मरे, तो ये बड़े दुख की बात है। लेकिन अब हमको सबक लेना चाहिए इतिहास से कि पिछले दिनों में जो कुछ ऐसा हुआ उससे हम बचे रहे और उससे बचने के लिए ज़रूरी है सावधानी। क्योंकि कहा भी जाता है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। आज हम देख रहे हैं कि लोग लापरवाही हो रहे हैं। बसेज में, ट्रेन में या सड़कों पर भी जो जा रहे हैं तो मास्क नहीं लगा रहे हैं, यानी हम खतरे को दावत दे रहे हैं। यो हमें नहीं करना चाहिए ऐसा, क्योंकि कोरोना में तो जो लक्षण थे वो दिखाई पड़ते थे, महसूस होते थे पेशेंट को। और ओमिक्रॉन में ऐसा भी हो रहा है कि कोई लक्षण नहीं आ रहे हैं। जब हम RT-PCR कराते हैं तो तब पता लगता है कि हाँ ओमिक्रॉन है। ये बड़ी सुखद बात है कि RT-PCR से ओमिक्रॉन का जो चेकिंग हो रहा है, डिटेक्टिंग हो रहे हैं, उससे पता लग रहा है। हम दवाइयाँ ले रहे हैं, ठीक हो रहे हैं, लेकिन हमारे वैज्ञानिक बता रहे हैं कि ओमिक्रॉन कोरोना से 10 गुना तेजी के साथ फैल रहा है। तो बहुत ही गंभीर समय हमारे लिए चल रहा है। हमको चाहिए कि हम जब ज़रूरत पड़े तभी घर से बाहर निकलें, लेकिन लोगों के रोज़गार ज़्यादा बढ़ रहा है तो हाथों के लिए सैनिटाइजेशन ज़रूर रखें, सैनिटाइज ज़रूर करें हाथों को। और अपनी आंखों पर, मुंह पर हो सके अगर हम बाहर जा रहे हैं तो हाथ ना लगाएं। अगर हाथ लगाना ही पड़ जाए आँख और मुँह कर किसी कारण से, तो हमको हाथ सैनिटाइज कर लेने चाहिए। और साथ ही ओमिक्रॉन में जो लक्षण हैं, जो साइंटिस्ट बता रहे हैं, हमारे वैज्ञानिक बता रहे हैं कि हल्का बुखार आता है, गले में हल्की चुभन होती है, नज़ला होता है, शरीर में अकड़ाहट होती है, भूख नहीं लगती है, कमजोरी आती है, कमर में दर्द रहता है। ये कुछ लक्षण है। अगर ये लक्षण हमारे में आ जाएं तो हमको RT-PCR कराना चाहिए। सावधानी रखें। और इस दौर में हमको चाहिए कि अधिक से अधिक पूरी कोशिश हो, भरसक कोशिश कि हम भीड़ से बचें। क्योंकि भीड़ से बचेंगे तो सोशल डिस्टेंस रहेगा, फिर बीमारी नहीं फैलेगी। और इसका उपाय भी यही है। जैसे कि अब क्या हो रहा है, कितने प्रदेशों में रात का कर्फ्यू लग गया है। रात का कर्फ्यू जरूर लगा है, लेकिन सरकार को चाहिए कि और थोड़ी सख्ताई करें। हम भी खुद सावधान रहें, क्योंकि ये नहीं केवल कि सरकार जो हमें सख्ती कर रही है तो हम उसी का पालन करें केवल। क्योंकि पिछले दिनों दिल्ली आदि में अगर किसी ने मास्क नहीं लगाया तो उस पर पेनल्टी करी। क्यों आप इस हद तक पहुंचते हैं कि आपको पेनल्टी भी देनी पड़े? मास्क लगाइए। मास्क आते हैं उनको आप रोज़ाना धोएं और मास्क लगाकर चलें, ठीक रहता है। घर में पूरी सावधानियां रखें। जैसे घर के जो जूते हैं जो हम घर में पहनते हैं वो अलग रखें, बाहर के जूते चप्पल अलग रखें, जो हम बाहर से कपड़े पहनकर घर में आए हैं उनको अलग रखें। और गर्म पानी पीते रहें, ठंड से भी बचें, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं कि कोरोना ही हो। ठंड चल रही है, जुकाम भी हो सकता है, हल्का बुखार भी हो सकता है। इसलिए घबराए नहीं, सावधान रहे। सावधानी ही सबसे बड़ी बात होती है। क्योंकि चेचक हमारे देश में आया था, हमारे वैज्ञानिकों ने डटकर मुकाबला किया, चेचक के टीके बनाए। हमारे बच्चों को अब किसी तरह का कोई चेचक नहीं होता है। इसके लिए धन्यवाद है उन वैज्ञानिकों का जिन्होंने हमें बचाव के लिए ये सब टीके दिए, और हम लगवा भी रहे हैं। अब छोटे से बच्चे के चेचक वगैरह के टीके लग जाते हैं। और ये पेंडेमिक है, भगवान से प्रार्थना करो कि एंडेमिक हो जाए, यानी ये रोग समाप्त हो जाए। ऐसा शायद कुछ लक्षण लग रहा है। मैं अपने विचार बता रहा हूँ कि जो पहले कोरोना के असर थे वो बीमारी बदलती जा रही है, वेरिएंट हो रहा है, इसका म्यूटेशन हो रहा है। तो ईश्वर से प्रार्थना यही है कि ये बीमारी धीरे धीरे कमज़ोर पड़ जाए और हमें नुकसान न दे। क्योंकि लक्षण इस तरह के हैं
जो हमें कभी भी किसी को भी हो सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि ओमिक्रॉन या कोरोना हो। खांसी जुकाम नज़ला किसी को भी हो जाता है, ये पुरानी बातें हैं। शुरू से शरीर में कोई ना कोई कमी आ जाती है ठंड से या गर्मी से, तो घबराए नहीं। लेकिन अगर वहम होता है और हमको लगता है कि कमजोरी आ रही है, हमको शरीर में कोई दर्द हो रहा है, बुखार हो रहा है, तो RT-PCR करा लें। RT-PCR सरकारी अस्पतालों में मुफ्त होता है, बस केवल जाने की देर है, आपकी रिपोर्ट आ जाएगी। अगर कुछ है तो अपने आप को आइसोलेशन कर लें, आइसोलेट रहेंगे तो ठीक रहेगा, परिवार से अलग रहें तो अच्छा रहेगा। मतलब पूरी सावधानी रख के जितनी भी हो सकती है, क्योंकि देश में आज तक 60,000 से ऊपर ओमिक्रॉन और कोरोना के पेशेंट आ चुके हैं। इनमें डेथ रेट भी हो रहा है, लेकिन बड़ी एक सुखद घटना यह है, सुखद बात यह हो रही है कि डेथ रेट कम है, लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ रही है, वेंटिलेटर पर नहीं जाना पड़ रहा है। और ओमिक्रॉन में सबसे बड़ी प्लस पॉइंट यह है कि ऑक्सीजन की कमी नहीं आ रही है। तो ये सब संकेत मेरे विचार से ऐसे हैं कि ये बीमारी अब जाने वाली है, क्योंकि जब बीमारी जाने वाली होती है तो कमज़ोर पड़ जाती है। तो लेकिन फिर भी हम सावधान रहें, क्योंकि इसकी लहर का पूरा उठाव, जैसे कि वैज्ञानिक बता रहे हैं, फरवरी के मध्य में हो जाएगा। तो हम तो ये सलाह दूंगा मैं तो कि भाई हम कुछ दिनों के लिए कहीं ना जाएं। अगर किसी को बाहर टूर पर जाना है तो उसको निरस्त रखें, क्योंकि जान है तो जहान है, ऐसा कहा भी जाता है और होना भी चाहिए। क्योंकि शरीर सबसे पहले है, ईश्वर ने जो हमें शरीर दिया है इसकी हम पूरी अपनी तरफ से निगरानी रखें, रक्षा करें। अकाल किसी तरह का कोई हम घटना को मोल ना लें। हम अगर सावधानी नहीं करेंगे तो बीमारी ज़्यादा फैलेगी। सभी को सलाह दें, अपने आप भी स्वच्छ रहें, मास्क लगाएं, सामाजिक दूरी जरूर रखें, मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि हम चाहते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इस बीमारी का जल्दी से जल्दी खात्मा हो। लेकिन ये भी बता रहे हैं वैज्ञानिक, अभी अध्ययन चल रहा है कि जो वैक्सीनेशन लोगों को लगी है, जो वैक्सीनेटेड हो रहे हैं, उनको भी ओमिक्रॉन हो रहा है। डबल डोज जिनको लगी है उनको भी ओमिक्रॉन हो रहा है। तो हमको चाहिए कि हम सावधानी जरूर रखें। ये ना सोचे कि हमने डबल डोज लगा ली, डबल वैक्सीनेटेड हम हो गए तो हम सुरक्षित हो गए। सुरक्षित आप सावधानी से होंगे, ये जरूर मान कर चले कि सावधान रहना ही सबसे बड़ी बातें हैं। क्योंकि हमको अपना काम भी करना है, अपना रोजगार भी करने हैं, करते रहें। अगर सरकार कहीं प्रतिबंध लगाती है तो उसका पूरा पालन करें, क्योंकि कोई नियम अगर बन रहे हैं तो उसमें सभी की भलाई होती है, सभी को लाभ होता है। और सबसे पहली बात, डरे नहीं, सावधान रहें। क्योंकि भय अगर हम लेंगे मन में तो हमें कोई और मानसिक बीमारी लग सकती है। बिल्कुल खुले मन से रहें, सावधान रहें, डरे नहीं और बीमारी का डटकर मुकाबला करें। क्योंकि कोरोना को भगाने के लिए जरूरी है जागरूक रहना। केवल ये नहीं कि अपनी सावधानियों को हम सीमित रखें, अपने सभी मिलने वालों को, अपने सभी देशवासियों को, जो भी हमारे परिचित हैं, उनको समझाएं कि भाई इस समय पर हम ये करें, सावधान रहें, मास्क जरूर लगाएं, सैनिटाइजर अपने पास जरूर रखें, बार बार हाथ धोते रहें ताकि हम बीमार ना पड़ें। क्योंकि वे लोग जिन्होंने दुनिया को छोड़ दिया, कोरोना बीमारी में चले गए, उनकी बीमारियों से परिवार पूरी तरह से टूट गए हैं। कितने ही जो परिवार के मुखिया थे वो कोरोना की बीमारी में चले गए, कितनों के जीवन साथी छूट गए। तो बार बार मैं यही कहता हूँ कि ईश्वर से प्रार्थना करते रहे, टेंशन ना करें, लेकिन मेडिटेशन जरूर करें और योग जरूर करें और वो चीज़ें खाएं जो आपको नुकसान ना दें। ठंडी खट्टी चीज़ से ज़रूर बचें, क्योंकि ठंडी खट्टी चीज़ ही इसमें अधिक नुकसान दे रही है। तो हमको चाहिए कि वो चीज़ें बिल्कुल ना खाएं जिससे हमको कोई नुकसान हो सकता हो। और कोरोना तमिलनाडु, केरल, दिल्ली, कर्नाटक और महाराष्ट्र, इनमें सबसे ज़्यादा फैल रहा है।
अब उत्तर प्रदेश में भी इसके मरीज आने लगे हैं। तो सरकार तो पूरी सावधानी कर रही है, लेकिन हम सरकार के भरोसे कितना काम छोड़ेंगे कि सरकार ही हमारी सुरक्षा करेगी। हमको खुद भी सावधान रहना है। केवल वैक्सीनेशन को करी बेफिक्र ना हो जाए। वैक्सीनेटेड आप हो गए, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन सावधान रहें, ठंड से बचे, खट्टी चीज़ से बचे, और किसी तरह का नज़ला जुकाम या बुखार अगर होता है और वो थोड़ा लंबे टाइम तक चले तो अपना RT-PCR ज़रूर करा लें। और अपने बच्चों को जो 15 से 18 साल से ऊपर के हैं, 15 से 18 साल के बीच के हैं या इससे ऊपर के हैं, जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं करा वैक्सीनेशन करा लें। जिन्होंने केवल सिंगल डोज लगाई है, कोरोना की लगवाई है, वैक्सीनेटेड हुए हैं, वो डबल वैक्सीनेटेड हो जाएं, दोनों डोज जरूर लगवा लें। क्योंकि अभी भी केवल 120 करोड़ लोगों ने डोज लगवाई है, जिनमें करोड़ों लोग ऐसे हैं जिन्होंने सिंगल डोज लगाई है। कुछ ऐसे हैं कि एक भी डोज नहीं लगाई। अफवाहों से बचें, किसी तरह की अफवाह में न आए, सावधानी रखें, इसी में भलाई है। क्योंकि अगर हम नियम का पालन करेंगे, हम अपना चेकिंग कराते रहेंगे, टेस्टिंग कराते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। क्योंकि सरकार का सहयोग और हमारे चिकित्सकों का और वैज्ञानिकों का सहयोग हम सबको मिलकर करना चाहिए। क्योंकि हमारा देश जब भी कोई समस्या आती है तो पूरा एक बनकर खड़ा हो जाता है। हर बीमारी का, हर तरह के कोई भी खतरा अगर होता है, हमारा देश संगठित दिखाई पड़ता है। ये बड़ी अच्छी बात है हमारी भारतीय संस्कृति की। तो कोरोना और आपके ओमिक्रॉन में अंतर है, लेकिन खतरा दोनों में है। ओमिक्रॉन में खतरा कितना है ये वैज्ञानिक अभी जांच नहीं पाए हैं। तो हमको तो यही चाहिए, मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप सावधान रहें। क्योंकि ओमिक्रॉन या कोरोना क्यों होता है, हमारी जो ब्लड सेल्स हैं जो कोरोना या ओमिक्रॉन के जो वायरस है उनको एडॉप्ट कर लेती है, और जैसे ही खून में हमारे ये वायरस मिल जाते हैं तो हमको परेशानी शुरू हो जाती है। ख़ास तौर से फेफड़ों में इन्फेक्शन जरूर होता है, लंग्स में, क्योंकि ओमिक्रॉन भी लंग्स इन्फेक्टेड होते हैं और कोरोना भी लंग्स इन्फेक्टेड हुए। लेकिन कोरोना में गले में ज़रूर परेशानी आती थी, ओमिक्रॉन में कई बार गले में हल्की परेशानी आती है, लेकिन फेफड़ों में इन्फेक्शन ज़रूर होता है, ऐसे वैज्ञानिक बता रहे हैं। तो हम तो यही माने, हम भी सुरक्षित रहें, सभी सुरक्षित रहें, बचाव भी करें, काम भी करें, डरे बिल्कुल नहीं, सावधान रहें। लेकिन फिर भी मैं ये बार बार कहूँगा कि हमारी भारतीय संस्कृति में योग अगर कोई कर रहा है तो मैं समझता हूँ शायद ये रोग आपको ना लगे। लेकिन योग भी करें, सावधान भी रहें, खान पान अपना स्वच्छ रखें, गंदगी कहीं ना होने दें। अपने मोहल्ले में या कहीं भी अगर गंदगी है तो लोगों के सहयोग से अपने आप जितना भी कर सकते हैं सफाई रखें, घर में भी सफाई रखें, घरों की सफाई करते रहें। सब्जी वगैरह अगर आप बाहर से ला रहे हैं तो उसको ज़रूर सेंधा नमक के पानी में धो लें, 5-10 मिनट रख लें तो सब्जी सैनिटाइज हो जाती है हमारी वेजिटेबल्स। अगर कोई हम फल ला रहे हैं तो उसको भी हमको चाहिए कि हम सैनिटाइजर से सैनिटाइज ना करें, सैनिटाइजर से तो गलत है। बड़ा अच्छा होता है नमक, सेंधा नमक के पानी में फल को थोड़ी देर डाल लें, फिर निकाल लें तो बिल्कुल पूरी तरह से उसकी धूल मिट्टी सब साफ़ हो जाती है। और सब्जी को फिर दोबारा धो भी लें, तभी उसको हम तैयार करके बनवाएं। तो ये कुछ सावधानियां हैं, खान पान की सावधानियां, रहन सहन की सावधानियां, नज़ले वगैरह से बचें, कोशिश करें। अगर हो भी जाए तो दवाइयाँ लें, अगर ज़्यादा परेशानी हो तो टेस्ट ज़रूर कराने, डरे नहीं। क्योंकि जब सरकार अपने खर्चे पर हमारे टेस्ट करा रही है तो फिर तो केवल जाना ही था हमको। बहुत से लोगों ने क्या करा कि कोरोना पिछले नंबर पर हुआ लेकिन घरों में आइसोलेट तो हो गए, लोगों को बताया नहीं, तो उनके घर पे जो लोग गए उनको भी कोरोना हो गया। तो आइसोलेट ज़रूर हो जाएं। अगर आपको लगता है कि कोरोना या ओमिक्रॉन हो रहा है, अपने परिवार से भी अलग रहें, क्योंकि एक टाइम होता है जिसमें ओमिक्रॉन ने बताया कि 14 दिन
का टाइम आइसोलेशन का है। तो इन सब बातों को देखते हुए जब हमें पता है कि ये वर्तमान समय में कोरोना और ओमिक्रॉन दोनों फैल चुके हैं, ये दक्षिण अफ्रीका से शुरू हुआ था नवंबर में, अब ये पूरे वर्ल्ड में धीरे धीरे फैल रहा है, कितने सारे देश इससे प्रभावित हो रहे हैं। तो हम ये इंतज़ार ना करें कि लाखों की संख्या होगी बीमारों की तभी हम अपने आप को सुरक्षित करें, पहले सुरक्षित हो जाओ, पूरी कोशिश करें। मास्क तो जरूर लगाएं। सरकार पूरी सख्ती बरत रही है, लेकिन सरकार की सख्ती का इंतजार ना करें। शरीर आपका है, जीना आपको है, तो इन बातों को देखते हुए मास्क जरूर लगाएं और अच्छी क्वालिटी का मास्क लगाएं। और अगर आपका मास्क वासी भी ले तो उसको धो ले, फिर सुखा कर लगा ले, और कम से कम कोशिश करें बाहर जाने की, क्योंकि सोशल डिस्टेंस, सैनिटाइजिंग और यूज ऑफ मास्क, यही सबसे बड़ी उपाय इसमें है। क्योंकि जीवन सुरक्षित है तो बड़ा अच्छा रहता है। ईश्वर से प्रार्थना है कि सबके घरों में खुशियाँ रहे, कोई बीमार ना पड़े। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो उपाय हमको सरकार बता रही है, जो गाइडलाइन हमको मिल रही है, उसको हम फॉलो करेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। क्योंकि ओमिक्रॉन का वेरिएंट मैं फिर बताता हूँ, जैसे वैज्ञानिक बता रहे हैं कि ये 10 गुना ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है। जब संख्या हमारे यहाँ देश में सैकड़ों की थी, अब वो कई हज़ार की हो गई। जैसे कि आज 60,000 हैं, हो सकता है कल कुछ ज़्यादा हो जाए। तो उस जो ज़्यादा पीड़ित लोग हो रहे हैं, बीमारी आ रही है, उससे बचने का उपाय यही है कि मास्क जरूर लगाएं। मैं बार बार आपसे प्रार्थना करता हूँ, हाथ जोड़कर कहता हूँ कि शरीर स्वस्थ रहना सबसे पहली बात है, निरोग रहना सबसे उत्तम चीज़ है। क्योंकि उत्तम सुख निरोगी काया। आपके पास कितना भी धन है कोई नहीं पूछने वाला, आप कितने ही बड़े पद पर है कोई नहीं पूछने वाला, आप स्वस्थ हैं तो समझो आप बहुत खुश रहेंगे, क्योंकि स्वस्थ ही जीवन है। तो इसलिए स्वस्थ रहें, सावधानी रखें और मास्क आदि जरूर लगाएं और डॉक्टर की निगरानी में ज़रूर हो जाए अगर आपको कोई परेशानी होती है। धन्यवाद।